बस की लाइन में खड़े हैं। क्यों? एक बात पूछूं मालिक? अर्ज करो नौकर। आपके पास इतनी दौलत है, अगर आप चाहें तो बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल सकते हैं, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ सकते हैं। ये पनवाड़ी की दुकान खोलने का मतलब समझ में नहीं आया। अमीरों के चोंचले तुझ जैसे घामड़ के समझ में नहीं आएंगे। चोंचले? पान की दुकान से ये फायदा है कि हर रोज सुबह शाम खूबसूरत खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते हैं। अगर और कोई बिजनेस करता तो तुझ जैसे भयानक चेहरे सुबह शाम देखने को मिलते। भयानक? एक बात पे और रोशनी डालेंगे जरा। वो तो मैं सुबह शाम डालता रहता हूँ। अगर हम इतने अमीर हैं, हम मतलब आप, हम यानी मैं, तू तो मैं कहलाने के भी लायक नहीं जी। इतने अमीर हैं तो मर्सिडीज में क्यों नहीं बैठते? ये बस की लाइन में क्यों खड़े हैं? हसीनों के लिए। हसीनों के लिए? हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता, ये हुस्न का जलवा हर बार नहीं होता। आपका शेर है? नहीं, लिखवाया है। अच्छा, किससे? अपने आप से। सुनो जी, बस आ रही है। तो क्या करें, बस आ रही है तो? गुलामों की तरह मेरे पीछे खड़ा हो जा। मैं आका की तरह आगे चलूंगा तो नौकर की तरह मेरे पीछे आ। जी। शुरू हो गई। बहुत जोर की। देखो मालिक, गड़बड़ नहीं करना। लोग महंगाई की वजह से पहले से ही भड़के हुए हैं। घर में झगड़ा करते, बाहर आकर दूसरों पर भड़क पड़ते हैं। गड़बड़ मत करना। मेरी उंगली को बहुत जोर की भूख लगी हुई है। एक काम करो, मुझे काट लो। मुझे कुत्ते का गोश्त नहीं खाता यार। तो, कुत्ते का? नहीं, ऐसे प्यार से बोला। देखिए बदमाश लुच्चा लफंगा, इसने मेरी कमर में चुटकी काटी है। मैंने चुटकी नहीं काटी। झूठ बोलता है ये। तो फिर किसने काटी है? इसी ने काटी है। नहीं, मैं बता नहीं सकता ना। फिर हम बताते हैं किसने काटी। मारो! अरे क्या करते हो यार तुम लोग? छोटे से जानवर को इतना मार के, अरे क्या हालत बना दी आज का तुम लोगों ने यार। अरे ना, ये क्या है? ऐसा मारता को किसी को? क्या हालत बना दिया, समझ में नहीं आता। ये इसका पैर किसका मुंह है? ऐसा मारता को किसी को? अबे समझ, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अस्पताल लेंगे कि नहीं लेंगे इसको? उठ 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 उठ। अरे सत्यानाश कर दिया, डिजाइन खराब कर दिया। ये रे गैरेज में ले जाता हूँ। चल तू चल, फिक्र चल चल। लीजिए मैनेजर साहब, गाड़ी ठीक हो गई। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगी ना? होनी तो नहीं चाहिए। अरे अरुण साहब। अरे विजय, क्या हाल है? बैठो। क्या बात है साहब, आप होटल में खाना खा रहे हैं? क्यों भाई, मैं तो तीनों टाइम होटल में खाना खाता हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम यहीं रहता हूँ। अब घर में पकाने वाला कोई नहीं? क्या करें भाई, माँ बाप तो है नहीं। कुंवारे आदमी को भूख लगे तो कहाँ जाएगा? हाँ, अरे ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं साहब, एक बात पूछूं? पूछो, पूछने में शर्म कैसी? अगर आपको एतराज ना हो तो संडे को हमारे घर आएंगे? मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मन ही मन खाने की तारीफ कर रहा हूँ। आप खाना खाइए, ये लोग तो बातों का भंडार हैं। इनसे बातें करते करते टेलीविजन के सर में भी दर्द होने लगता है। विजय भैया, मुझे कोई बुला रहा है भैया। अरे आप खाना खाओ, खाना खाओ। खाइए खाइए। मैं आपके लिए कुछ पान इलायची लाऊं? जी मैं पान नहीं खाता। सिगरेट तो आप जरूर पीते होंगे। जी मैं सिगरेट भी नहीं पीता। तो फिर मुश्किल है, क्योंकि दारू वारू हमारे घर में कोई नहीं पीता। माफ कीजिएगा, मैं भी दारू नहीं पीता। क्या बात है भाई, चले हट। अरुण बाबू, सुजाता और संगीता ने जो कहा है, अगर वो सच है तो मैं। हाँ विजय। अरुण बाबू, मेरे घर में कोई माँ बाप बड़े बुजुर्ग तो है नहीं जो शादी की बात करते। जो कुछ हूं मैं ही हूं। अगर मेरी बहन शारदा आपको पसंद है तो उसका हाथ आपके हाथ में देकर मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। नहीं विजय नहीं, बल्कि शारदा जैसी जीवन साथी अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। एक बात और, ये दहेज वगैरह मैं। खबरदार विजय, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बल्कि उसे पाप समझता हूँ। तो ये रिश्ता पक्का है। आजा बच्चे पान दीजिए चाचा जान। आए मालिक, ये आपका भतीजा है। क्या पिटा, बुड्ढा पिटा। क्या फरमाया आपने?
बनारसी मीठा पान दीजिए चाचा जान। चाचा जान, तुम्हारा कोई बेटा है? हाँ, बेटा है मेरा। उस बेटे के भी कोई बेटा हाँ, है? उस बेटे का भी बेटा है। तो तुम्हारे बेटे के जो बेटा है ना, वो मेरा चाचा होता है। हाँ? बूढ़ा मलून, अरे! उसूलन तुमको 300 साल पहले मर जाना चाहिए था, और यहाँ पान लेने आए हो। एक काम करो, हाँ। वो सामने कब्रिस्तान है, वहाँ जाके दाखिला ले लो, मेरा नाम लो, मिल जाएगा। जाओ, मिला हुआ था। अपनी ये बदबूदार परछाई उठा के ले जाइए। ये उठा के लेके जाओ। लगता पागल कुत्ते को काट के आया है। मैं अपने बेटे को मामू बोलता हूँ। मालूम है। तेरे को कैसे मालूम? अरे विजय, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत बड़ी कार रेस होने वाली, उसमें जीतने वालों को 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। अरे हिस्सा ले ले दोस्त, तेरे बहनों की शादी का मसला हल हो जाएगा। मर गया मेरा पिता। ये कार रेस है, नट बोल्ट टाइट करना नहीं। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि असली नट बोल्ट क्या है। अच्छा, तो ये बात है। बिल्कुल। और अगर तुम हार गए तो? ए देखो, मैं यहाँ रेस में कार दौड़ाने आया हूँ, तुम्हारे साथ चोंच लड़ाने नहीं। मगर मैं तो चोंच लड़ा कर रहूंगी, बदला लेकर रहूंगी। ए सोडे की बोतल। ए, सोडे की बोतल नहीं, आग का गोला कहो, आग का गोला। माफ कीजिए। शुक्रिया। अरे विजय। अरे चाची आप? हाँ, जब से ये मेरा बेटा गोपाल दिल्ली से वकालत पास करके आया है ना, हाँ। तब से मैं सोच रही हूँ। मेरी बहन सुजाता, आपकी बहू? हाँ रे, वो तो मुझे हमेशा से ही पसंद है और मैं हमेशा उसे अपने घर की बहू बनाने के सपने देखती रहती हूँ। मगर क्या चाची? ये जो मेरा बुद्धू बेटा गोपाल है ना, ये हनुमान जी का भक्त है और इसने कसम खा रखी है कि वो जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहेगा और कभी शादी नहीं करेगा। अच्छा? हाँ, ये तो हाल है मेरे घर का। बेटा ब्रह्मचारी है और बेटे का बाप गोपियों का पुजारी। अरे नहीं, प्रीतम चाचा ऐसे ही जरा मजाक करते हैं, दिल लगी करते हैं। आप जो सोच रही है वो नहीं। विजय बेटा, तू चाहे तो मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है और सुजाता मेरे घर की बहू बन सकती है। चाची, अब मेरी बहन सुजाता को आपके घर की बहू बनाने का सपना देख रही है, तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपका यह सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। जी फरमाइए। अच्छा, बहुत अच्छी एक्टिंग है। ऐसे बोले बन रहे हो जैसे तुम पैदाइशी ब्रह्मचारी हो। मतलब क्या है? आपको मेरे ब्रह्मचारी होने पर या मेरी शराफत पर कोई शक है? अरे यह शक नहीं बल्कि यकीन है मिस्टर।
तुम यहाँ भगवान के दर्शन को नहीं आते हो। तो काय के लिए आता हूँ? तुम यहाँ मेरी बहन सुजाता के दर्शन के लिए आते हो। जी जी, सब समझता हूँ। पहले टकराना, फिर फूल गिराना, फिर फूल उठाकर हाथ में देकर मुस्कुराकर माफ कीजिएगा। जिस लड़की से मैं अभी टकराया था वो आपकी बहन सुजाता है? जी। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। वैसे मैं उससे सॉरी बोल चुका हूँ। नमस्ते। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मेरे से पंगा लिया ना दंगा हो जाएगा, और दंगा हुआ ना फिर तू नंगा हो जाएगा। नहीं, माफ कीजिए, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, पक्का ब्रह्मचारी हूँ। किसी कन्या की तरफ गलत निगाह से देखना या दुष्ट विचार मन में लाना घोर पाप समझता हूँ। आप समझ गए ना? मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा वो। देखिए, आपकी आंखें आपको धोखा दे रही। आप पहले शरीफ और बदमाश लोगों में फर्क तो समझिए, इंसान को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके इस इल्जाम ने मुझे बहुत दुख दिया भाई साहब, बहुत दुख दिया। हाँ चला, मैं चला। बहुत दुख दिया आपने, बहुत दुख दिया। थैंक यू। आइए। ये क्या कर रहे हो? एक मिनट। अरे सुनो तो। अंदर बैठ के सुनते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरी बहन का हाथ पकड़कर खुलेआम मेरे घर के अंदर चले रहे हो? जी हाँ, और सिर्फ हाथ पकड़कर ही नहीं, बल्कि बीच शहर में बस स्टॉप से अपनी स्कूटर पर बिठाकर तुम्हारी बहन को तुम्हारे घर पे ले आया हूँ। खुलेआम, कोई चोरी नहीं, कोई परवाह नहीं, सब साफ साफ। और इस खुलेआम हिम्मत दिखाने का सिर्फ एक ही कारण है, मेरा नाम है ब्रह्मचारी गोपाल, MA LLB। समझ गए? आप मेरा जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़ लीजिए, लेकिन मैं आपके हर जुमले का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नमस्ते। नमस्ते भैया, ये वकील साहब तो बड़े नेक आदमी हैं, बिल्कुल भोले भाले। आपने खामखा उनका अपमान कर दिया। खामोश! मैंने क्या अपमान किया? अपमान तो उस वकील साहब का उसका बाप करेगा। अभी तो उस वकील साहब के घर की हाईकोर्ट में खून के मुकदमे का मजा आएगा।